Hello everyone. Now in this video it is in continuation of the death of a partner. जो हमने कल वीडियो अभी से लास्ट वीडियो की थी डेथ ऑफ ए पार्टनर की, उसी के कंटिन्यूएशन में है। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि जब हम प्रॉफिट का एस्टिमेट करते हैं, है ना, प्रॉफिट का एस्टिमेट करते हैं हम दो तरीके से करते हैं, या तो टाइम बेसिस पर या फिर टर्नओवर बेसिस पर। तो टाइम बेसिस वाला तो मैं पिछली वीडियो में आपको कवर कर चुकी हूँ, इस वीडियो में मैं आपके साथ कवर करूँगी। और टर्नओवर बेसिस पर हम प्रॉफिट को किस तरीके से एस्टिमेट करते हैं। उसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कि पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे डेथ ऑफ ए पार्टनर में से। तो देखिए, सबसे पहले टर्नओवर बेसिस पर हम कैसे निकालते हैं प्रॉफिट। सबसे पहले क्या होता है कि पिछले साल के प्रॉफिट्स को, सेल फॉर द प्रीवियस ईयर, जो पिछले साल की सेल है उसको वो हमें दी होगी, पिछले साल की सेल्स हमें दी होगी और पिछले साल का प्रॉफिट हमें दिया ही होगा, है ना। तो ध्यान से समझिए, लास्ट ईयर जैसे कि सेल्स बेसिस, टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स, तो हमें यहाँ पर क्या दी हुई है, सेल्स दी हुई है, पिछले साल की सेल्स दी हुई है, प्रीवियस ईयर की पिछले साल की सेल्स दी हुई है और पिछले साल का प्रॉफिट दिया हुआ है पिछले साल का। तो पिछले साल की सेल्स समझ लीजिए हमें दी है 20 लाख और हमें यहाँ प्रॉफिट था 2 लाख। पिछले साल हमने जो अपना प्रोडक्ट बेचा था, कितनी सेल्स ली थी हमने, 20 लाख की, और प्रॉफिट हुआ था 2 लाख। तो 2 लाख को हमने 20 लाख से डिवाइड करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे कि कितना परसेंटेज हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, इंटू 100। 2 लाख डिवाइड बाय 20 लाख इंटू 100। 20 गए, 40 से 40 को काट दिया, 10%। 10% हम प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये हमारी प्रॉफिट परसेंटेज हो गई, ये हमारी आ गई प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है जी, प्रॉफिट परसेंटेज, क्योंकि हम 2 लाख का प्रॉफिट कमा रहे हैं और हमारी सेल्स थी 20 लाख। अब एक चीज़ समझिए, दोबारा फिर एक चीज़ समझाती हूँ। समझिए, आपकी पिछले साल की एज्यूम करते हैं, पिछले साल लास्ट ईयर की आपको दी हुई है, लास्ट ईयर की आपकी सेल्स दी हुई है 50 लाख। लास्ट ईयर की सेल्स दी हुई है 50 लाख और प्रॉफिट हो रहा है आपका 10 लाख। लास्ट ईयर आपकी सेल्स हो रही थी 50 लाख और प्रॉफिट हो रहा था 10 लाख। तो अब आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 10 लाख डिवाइडेड बाय 50 लाख। सबसे पहला काम आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, 50 लाख इंटू 100। तो 20%, ठीक है, 20% यहाँ पे हो गया। तो आपने क्या करना है, पिछले साल के प्रॉफिट को पिछले साल की सेल से डिवाइड करके पहले तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेना है। प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और क्वेश्चन में दी होगी, क्या दी होगी, समझ लीजिए पार्टनर की डेथ हो रही है 31 अगस्त को, 31 अगस्त को 2021 को। अब अप्रैल से लेकर अगस्त तक हमारी कितनी सेल्स है, ये तो हमें अपनी बुक से मिल जाती है। अप्रैल से लेकर अगस्त तक हमारी कितनी सेल हुई है ये तो हमें पता लग ही जाता है ईज़िली, बुक्स में एंट्रीज की होती है ना। तो समझ लीजिए अप्रैल से लेकर अगस्त तक हमारी सेल्स हो रही हैं 5 लाख। 5 लाख सेल्स हो रही है, ये हमें बुक से मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई कि 5 लाख सेल्स हो रही हैं। और अगर 10% हमारा प्रॉफिट है तो 5 लाख का 10% मतलब 50,000। तो ये जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये जो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, ये पाँच महीने का जो प्रॉफिट है हमारा कितना आ गया, 50,000 आ गया। दोबारा समझिए, पार्टनर की डेथ हो रही है 31 अगस्त को। अप्रैल से लेकर अगस्त तक हमने कितनी सेल्स की, वो सेल्स हमें अपनी बुक से, अकाउंट से, लेजर से मिल जाएगी। समझ लीजिए 5 लाख की सेल की, 5 लाख का 10% 50,000, क्योंकि 10% प्रॉफिट परसेंटेज आप निकाल लोगे, 5 लाख का 10% 50,000। ये 50,000 क्या है, इस 5 महीने का प्रॉफिट, 5 महीने का प्रॉफिट। अब इसके अंदर जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर निकालेंगे और उसको दे देंगे, ठीक है, उसको दे देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं। ABC पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो 2:1। बी की डेथ हो रही है 30 जून को। बुक्स ऑफ द अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 मार्च। अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। डेथ हो रही है 30 जून को, अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को। कितने महीने काम किया उसने, अप्रैल मई जून, 3 महीने उसने काम किया। सेल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। पिछला साल 31 मार्च 2021 की सेल्स थी 3 लाख।
सेल्स ऑफ ₹1,00,000 अमाउंटेड बिटवीन अप्रैल टू जून। जो 3 महीने उसने काम किया था, अप्रैल मई जून, 3 महीने की सेल्स है 1,00,000। पिछले साल की सेल्स थी 3,00,000 और इस 3 महीने की सेल्स है 1,00,000। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, पिछले साल का प्रॉफिट था 30,000, पिछले साल का प्रॉफिट था 30,000। सबसे पहले आपने प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस ईयर, प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस ईयर को सेल ऑफ प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे, सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर से डिवाइड करेंगे, इनटू 100 कर देंगे। पिछले साल का प्रॉफिट था हमारा 30,000 और सेल थी पिछले साल की 3,00,000 इंटू 100। टेन परसेंट प्रॉफिट है। ठीक है जी, 10% हमारा प्रॉफिट परसेंटेज है, 10% प्रॉफिट परसेंटेज है। अब हमने प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया, सबसे पहला काम 10% निकला। अब हमने क्या करना है, हमें जो 3 महीने से बिजनेस में काम किया, 3 महीने की सेल्स देखनी है। 3 महीने की सेल्स कितनी दी हुई है, 1,00,000। सेल्स ऑफ ₹1,00,000 बिटवीन द पीरियड ऑफ अप्रैल टू जून। तो 1,00,000 का 10% हम करेंगे। पता नहीं अलाइनमेंट ख़राब हो रही है इसकी। 1,00,000 का 10% हम करेंगे, विच इज़ 10,000। तो ये जो 3 महीने का प्रॉफिट कितना है, 10,000। 3 महीने का प्रॉफिट है। इसको 3/12 करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं 3 मंथ्स की ही सेल दे रखी थी 1,00,000, इसलिए 3/12 करने की ज़रूरत नहीं है। 1,00,000 का 10% 10,000 आ गया। इसके अंदर अब उस पार्टनर का शेयर निकालना है। डेथ किसकी हो रही थी, बी की। रेशो क्या था, बी का 2/5। तो जो उस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर निकालना है 2/5। तो 5 × 5, 5 × 10, तो हमारा आ जाएगा 4,000। जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका 3 महीने का प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 4,000। अब उस प्रॉफिट देने की जर्नल एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। क्योंकि नए पार्टनर्स का रेशो चेंज नहीं हो रहा ना। जब पार्टनर्स का रेशो चेंज नहीं होता तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम देते हैं प्रॉफिट्स। तो यहाँ पर जर्नल एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, अब ज़रूरी नहीं है कि हर साल प्रॉफिट्स ही हो, लॉसेस भी हो सकते हैं, है ना। वीर धर्म करम पार्टनर्स थे, रेशो था 3:2:1। धर्म की डेथ हो रही है 30 सितंबर को। कितने महीने उसने बिजनेस में काम किया, 6 महीने, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। सेल हमें दे रखी है 31 मार्च 2020 की। पिछले साल की सेल दी है 6,00,000। सेल फॉर द 6 मंथ, ये जो 6 महीने उसने काम किया था, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 6 महीने की सेल्स थी 3,00,000। लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, पिछले साल का लॉस था 60,000। पिछले साल की सेल थी 6,00,000, पिछले साल का लॉस था 60,000। अब लॉस परसेंटेज निकालनी पड़ेगी। तो लॉस 60,000, तो हम यही एज्यूम करेंगे क्योंकि हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है कि हमने ये बेसिस फॉलो करना है, तो वही बेसिस फॉलो करेंगे। 60,000 डिवाइडेड बाय 6,00,000 इंटू 100 आप करेंगे तो आपका आ जाएगा 10%। 10% आपका क्या है, 10% क्या है आपका, लॉस होगा यहाँ पे, क्योंकि लॉस फॉर द ईयर, पिछले साल का लॉस दिया है। अब 6 महीने की सेल्स आपको कितनी दे रखी है, 3,00,000। 6 महीने की सेल्स है 3,00,000। 3,00,000 का 10% मतलब 30,000 इन 6 महीने का लॉस है। 6 महीने का लॉस है, इसलिए 6/12 करने की ज़रूरत नहीं है, 6/12 करने की ज़रूरत नहीं है। बस जिस पार्टनर की डेथ हो रही है उसका शेयर निकाल लो। धर्म की डेथ हो रही है, धर्म का शेयर था 2/6 इंटू 2/6 कर दो, 10,000 आ जाएगा। धर्म को 10,000 का लॉस देना है। जब पार्टनर को लॉस देना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। जब पार्टनर को लॉस देना है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। धर्म कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट करना है। ठीक है, धर्म कैपिटल अकाउंट को हमने यहाँ पे डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्रेडिट करना है। यहाँ पे आएगा धर्म कैपिटल अकाउंट डेबिट, धर्म की जगह मैं सिर्फ डी लिख रही हूँ। धर्म कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट 10,000।
अब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे कि पेपर में 2 नंबर का 1 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं। जो डिफरेंट असाइनमेंट एंड 8 टू अकाउंटेंसी की बुक है ना, वहाँ से मैं क्वेश्चंस आपको करवा ही रही हूँ कि वहाँ से क्वेश्चंस कर रहे हैं कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो अमाउंट ड्यू है किसको दिया जाता है, उसके फादर को, वाइफ को, लीगल हेयर को, रिमेनिंग पार्टनर्स को। लीगल हेयर को, उसका जो भी लीगल हेयर है, लीगल हेयर होता है जो भी उसका नॉमिनी है, वाइफ हो सकती है, फादर, कोई भी हो सकता है, वो कोई भी सकता है, लेकिन लीगल हेयर को दिया जाएगा। डिसीज़ पार्टनर जिस पार्टनर की डेथ होती है उससे क्या क्या मिलता है, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलता है फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर अप टू डेट ऑफ डेथ। डेफिनेटली हमने कैलकुलेशन सीखी है जितने महीने उसने बिजनेस में काम किया उतने महीने का उसको प्रॉफिट मिलता है। गुडविल में शेयर मिलता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डील में लिखा हुआ है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलता है। और 6 महीने का, 3 महीने का बिजनेस में काम किया, 3 महीने का वो भी मिलेगा। तो ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है। वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन पेपर में आएंगे नहीं, बट फिर भी हम कर लेते हैं एज अ प्रैक्टिस। इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एब्सेंट है तो लीगल हेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर को क्या क्या मिलेगा। पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है तो प्रॉफिट टिल डेट, प्रॉफिट्स तो मिलेंगे, गुडविल भी मिलेगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी मिलता है जब पार्टनरशिप डील हो। तो जहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्स्ट ऑप्शन में है वो नहीं होगा, सेकंड ऑप्शन में भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा है ये भी नहीं होगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो तभी दिया जाता है जब पार्टनरशिप डील हो। पार्टनरशिप डील यहाँ पे है ही नहीं। थर्ड देखिए क्या दिया हुआ है, कैपिटल देंगे, डेफिनेटली जो उसकी कैपिटल है वो देंगे। प्रॉफिट देंगे, जितना उसका प्रॉफिट है वो देंगे, 3 महीने 4 महीने का प्रॉफिट। गुडविल देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखा हुआ है नहीं देंगे, क्योंकि पार्टनरशिप डील नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देते। अगला फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, कैपिटल, प्रॉफिट्स, गुडविल, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट और लॉस, डेफिनेटली 6, ठीक है जी। फोर्थ वाला पॉइंट वो देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम तभी देते हैं अगर पार्टनरशिप डील हो तो। बैलेंस इन द डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट इज ट्रांसफर टू, जो डिसीज पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं उसको जो जो देना है वो सब कुछ उसको दे देते हैं। और जो उसका बैलेंस सीडी निकलता है, जैसे रिटायरमेंट के टाइम लोन अकाउंट में डाल देते थे ना, डेथ के टाइम हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे। एग्जीक्यूटर कौन होगा, जो उसका नॉमिनी है। तो जिस पार्टनर की डेथ हो रही है जब उसको हम सब कुछ दे देंगे, उसकी कैपिटल, उसका प्रॉफिट का शेयर, गुडविल, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, रिजर्व सब दे देंगे। जो उसका बैलेंस निकलेगा वो बैलेंस हम उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अमित, सुधीर एंड अमन 3 पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2:1। सुधीर की डेथ हो रही है 30 जून को। जर्नल एंट्री बताइए क्या किया जाएगा, प्रॉफिट क्या जर्नल एंट्री की जाएगी। नए पार्टनर्स अपना रेशो चेंज नहीं कर रहे, जो उसको प्रॉफिट का शेयर देना है उसकी क्या जर्नल एंट्री की जाएगी। नए पार्टनर्स अपना शेयर चेंज नहीं कर रहे, तो हम करेंगे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सुधीर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अगर पार्टनर्स अपना शेयर चेंज कर देते हैं तो गेनर्स डेबिट होता है। ऑन द डेथ ऑफ ए पार्टनर हिज शेयर इन द एस्टिमेटेड प्रॉफिट इन द डेट ऑफ हिज डेथ ट्रांसफर टू, किस अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट में। तो उसको 3 या 4 महीने का प्रॉफिट जो दिया जाता है वो किस अकाउंट के थ्रू दिया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू। अगर हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू प्रॉफिट्स बांट देते हैं, और अगर फाइनल अकाउंट्स नहीं बना रहे हैं तो जो 3-4 महीने का प्रॉफिट एस्टिमेट कर रहे हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू देते हैं। ABC पार्टनर्स है, सी की डेथ हो रही है 18 दिसंबर को। सर्वाइविंग पार्टनर्स ए बी ने डिसाइड किया कि हम अपने अकाउंट की फ़ाइनल अकाउंट्स बनाएंगे 18 दिसंबर को, जिस दिन उसकी डेथ हो रही है फ़ाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। फ़ाइनल अकाउंट्स बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे, उसको प्रॉफिट देंगे। तो हमारा प्रॉफिट निकल कर आया 12 लाख। अब जो सी को प्रॉफिट देना है, फाइनल अकाउंट्स बना के दे रहे हैं प्रॉफिट, फाइनल अकाउंट्स बना के जिस दिन डेथ हो रही है। अगर हम फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं तो हम किस अकाउंट के थ्रू पार्टनर्स को प्रॉफिट देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर हम अपने फाइनल अकाउंट्स बना रहे हैं, एक्चुअल प्रॉफिट्स निकाल रहे हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट्स जब निकालते हैं तो जो पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के थ्रू बांटेंगे। नेक्स्ट है पवन, करमन, हरमन पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स थे। पवन की डेथ हो रही है 31 जुलाई को। जो उसको लॉस का शेयर देना है, लॉस का शेयर, एस्टिमेटेड लॉस का शेयर, लॉस में पार्टनर कैपिटल डेबिट हो जाएगा, पवन डेबिट हो जाएगा, और सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि एस्टिमेटेड प्रॉफिट है ना, ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है।
तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगा, और लॉस है, एस्टिमेटेड प्रॉफिट है तो सस्पेंस अकाउंट के थ्रू होगा। दूसरा ये लॉस है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। जनरल एंट्री होगी पवन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। नेक्स्ट, राज मनोज वासु पार्टनर्स है, रेशो 3:2:1। मनोज की डेथ हो रही है 30 जून को। लॉस 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का लॉस दिया हुआ है हमें 45,000। राज और वासु ने डिसाइड किया कि नई रेशो होगी 3:2। अब देखो यहाँ पे क्या क्या है। पहली चीज़ है लॉस है तो जाने वाले पार्टनर को डेबिट करना है, और जो नए पार्टनर्स हैं वो अपना रेशो चेंज कर रहे हैं, तो सस्पेंस अकाउंट नहीं कर सकते हम, यहाँ पे गेनिंग रेशो में करते हैं हम। तो यहाँ पे जाने वाले पार्टनर को डेबिट करना है मनोज को, और बाकी पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे। अगर प्रॉफिट होता तो बाकी पार्टनर्स को डेबिट कर देते, मनोज को क्रेडिट कर देते, क्योंकि इन पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज कर रहे हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू नहीं करते हम। जब पार्टनर्स अपनी रेशो चेंज कर देते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू हम उसको नहीं देते प्रॉफिट। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, जब पार्टनर्स का रेशो चेंज होता है, ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट के थ्रू जो गेनर्स होते हैं गेनिंग रेशो में उसके थ्रू देते हैं उसको प्रॉफिट का शेयर, जाने वाले पार्टनर को क्रेडिट करते हैं और बाकी के पार्टनर्स को डेबिट करके गेनिंग रेशो में बांट देते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट नहीं है, लॉस है, तो जाने वाले पार्टनर को भाई डेबिट करना पड़ेगा और बाकी के पार्टनर्स को क्रेडिट करना पड़ेगा गेनिंग रेशो में। नेक्स्ट, ABC पार्टनर्स हैं, रेशो दिया 2:1। बी की डेथ हो रही है, जिससे बी की डेथ हो रही है, गुडविल की वैल्यू थी 30,000। अब ए और सी बी को कॉम्पनसेट करेंगे। बी की डेथ हो रही है, बी का छोड़ दो, सिचुएशन हटा दो बी का। ये 2:1 ही हमारी न्यू रेशो है, 2:1 ही हमारी गेनिंग रेशो है। तो और ये जो एट द टाइम ऑफ गुडविल वॉज वैल्यूड, फर्म की गुडविल 30,000 है, इसके अंदर पहले बी का शेयर निकालो। बी को कितनी गुडविल मिलेगी, 2/5। बी को गुडविल मिलेगी 2/5, ये आ जाएगा हमारा 12,000। बी को 12,000 की गुडविल देनी है। देगा कौन, ए और सी। किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। गेनिंग रेशो हमारी क्या थी, 2:1। गेनिंग रेशो क्या थी हमारी, 2:1। तो 12,000 को 2:1 की रेशो में बांटना है, 12,000 इंटू 2/3। ए और सी देंगे ना उसको 2:1 की रेशो में 2/3, ये आ जाएगा हमारा 8,000। तो ए देगा 8,000 और 1/3 बी देगा 4,000। तो जर्नल एंट्री यहाँ पे बनती, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 8,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000 टू बी कैपिटल अकाउंट 12,000। नेक्स्ट, लीसा, मोनिका, निशा पार्टनर्स हैं, मतलब इसका आंसर आएगा ये वाला 8,000 एंड 4,000। लीसा, मोनिका, निशा पार्टनर्स है, रेशो 2:1। कैपिटल दे रखे 50, 15, 25,000। मोनिका की डेथ हो रही है, उनके जो बैलेंस द रिजर्व्स में 15,000 का बैलेंस है। तो जो रिजर्व्स होते हैं, रिजर्व्स ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाते हैं। फर्म की गुडविल 30,000 है, 30,000 गुडविल में जो मोनिका की डेथ हो रही है, मोनिका का शेयर निकालो, मोनिका को दे दो और गेनिंग रेशो में बांट दो लीसा एंड निशा में। जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी तीनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। ठीक है, अब पूछा है व्हाट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू मोनिकास एग्जीक्यूटर अकाउंट। मोनिका के एग्जीक्यूटर को क्या क्या मिलेगा, कितना अमाउंट मिलेगा। देखिए, रिजर्व्स 15,000 के रिजर्व्स हैं, इसमें शेयर 15,000 में भी इसका शेयर निकालेंगे, 15,000 में भी इसका शेयर निकालेंगे, 30,000 सबका टोटल करके उसमें इकट्ठा शेयर निकाल दो। 30,000 में भी उसका शेयर निकालेंगे, 7,050 में भी उसका शेयर निकालेंगे। पहले सबको प्लस कर लो, टोटल कितना है 52050। इसके अंदर अब इसका शेयर निकाल दो मोनिका का 2/5। नहीं 2/5, 5 on the 5, 0 का 0, 5 for the 20, 5 on the 5, 0। 2/5 था ना मोनिका का शेयर, 15 + 30, 0, 5, 5, 12,
52,050, इसके अंदर हमने इनमें से तो कोई भी आंसर नहीं है। मोनिका के एग्जीक्यूटर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, इनमें से तो कोई आंसर नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। अब आप देखिए 2 नंबर के क्वेश्चन कैसे आएंगे। 1 मार्कर्स हमने करने नहीं है, 2 मार्कर्स करने हैं, ठीक है। तो 2 मार्कर्स 3 मार्कर्स ध्यान से देख लीजिए। ऑन द 2 बेसिस ऑफ एस्टिमेटेड प्रॉफिट, हम जब प्रॉफिट को एस्टिमेटेड करते हैं पार्टनर की डेथ के टाइम, कौन बेसिस पर करते हैं, कौन से 2 बेसिस पर करते हैं, टाइम बेसिस पर और टर्नओवर बेसिस पर। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाई इज प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इज डेबिटेड। हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट क्यों बनाते हैं, डेबिट और क्रेडिट क्यों करते हैं। डेबिट तब करते हैं जब प्रॉफिट देते हैं, क्रेडिट तब करते हैं जब उसको लॉस देते हैं। क्यों करते हैं, सो डैट हम जो पार्टनर है, जिस पार्टनर की डेथ हो रही है, उसका प्रॉफिट और लॉस फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टू डेट ऑफ डेथ तक कैलकुलेट कर एडजस्ट कर सके, ठीक है जी। हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के थ्रू क्यों देते हैं, अभी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनाया नहीं, तो जो जितना टाइम पीरियड उसने बिजनेस में काम किया है फ्रॉम द लास्ट बैलेंस शीट टू द डेट ऑफ हिज डेथ, उतने टाइम पीरियड का प्रॉफिट और लॉस निकाल कर उसको देने के लिए, उसको एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। नेक्स्ट है एट अ टाइम ऑफ डेथ, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, हाउ इज़ गुडविल अपीयरिंग बैलेंस शीट काउंटेड। जो बैलेंस शीट में गुडविल आ रही होती है वो किस तरीके से काउंट की जाती है। बैलेंस शीट की गुडविल को हम राइट ऑफ करते हैं, ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो, सारे पार्टनर्स में राइट ऑफ करते हैं। पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, जैसे हम रिटायरमेंट में करते थे, बैलेंस शीट में जो गुडविल अपीयर हो रही है उसको सारे पार्टनर्स में डेबिट करते हैं, इंक्लूडिंग उस पार्टनर को भी जिसकी डेथ हो रही है, ठीक है ना। तो ABC डेबिट टू गुडविल अकाउंट। एक्सप्लेन द एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। मैंने आपको सिखा दिया प्रोसेस, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो, पूरा प्रोसेस समझाया किस तरीके से एस्टिमेट किया, यू कैन राइट। अब जब हम फॉर्मूला बताओ, जब हम टाइम के बेसिस, जब हम सेल्स के बेसिस पर निकालते हैं, तो सेल फॉर द पीरियड 6 महीने की सेल है तो 6 महीने की सेल्स, 3 महीने की सेल्स है तो 3 महीने की सेल्स, सेल्स फॉर द पीरियड, पिछले साल का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पिछले साल का प्रॉफिट परसेंटेज, लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज, ये लिखा हुआ है लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लास्ट ईयर का प्रॉफिट डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर की सेल इनटू 100। पहले तो जो जितने टाइम पीरियड का हमारा, जितने टाइम पीरियड उसने बिजनेस में काम किया उतने पीरियड की सेल्स, फिर लास्ट ईयर का प्रॉफिट परसेंटेज, और उसके बाद फिर जाने वाले पार्टनर का शेयर, जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसका जो शेयर है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, रिटायरमेंट होती है, तो एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन, रीअसेसमेंट क्यों किया जाता है, ये सारे चैप्टर्स में सेम ही आंसर है। रीवैल्यूएशन क्यों किया जाता है, रीवैल्यूएशन इसलिए किया जाता है सो डैट डिसीज पार्टनर इज़ नॉट टू पुट एन एडवांटेज और डिसएडवांटेज, कि जो पार्टनर जा रहा है उसको ना तो किसी तरीके का एडवांटेज हो ना ही डिसएडवांटेज हो। जिस टाइम पार्टनर की डेथ हो रही है उस टाइम हम अपनी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन कर लेते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में एसेट बढ़ेगी तो उसका फ़ायदा तो पुराने बाकी के पार्टनर्स को हो जाएगा। तो हम अभी अपनी एसेट्स का रीवैल्यूएशन कर लेते हैं, एसेट बढ़ रही है, कम हो रही है, उससे होने वाले फ़ायदे को, नुकसान को पार्टनर्स में बांट देते हैं, सो डैट जाने वाले पार्टनर को किसी भी तरीके का, नॉट टू पुट, किसी भी तरीके का नुकसान और फ़ायदा ना हो। जब पार्टनर की डेथ होती है तो उसको क्या आइटम्स हैव टू बी डिडक्टेड, क्या क्या माइनस किया जाता है, दिया जाता है वो तो पता ही है, उसकी कैपिटल दी जाती है, रिजर्व दिया जाता है, गुडविल दिया जाता है। अब माइनस क्या किया जाता है, अगर रीवैल्यूएशन का लॉस है तो माइनस किया जाता है, रीवैल्यूएशन का लॉस है तो वो माइनस किया जाता है। अगर उसने बिजनेस से ड्राइंग्स निकाली हैं तो वो माइनस की जाती है कैपिटल में से, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो वो माइनस किया जाता है। और उसका जो 3 या 4 महीने जो बिज़नेस में काम किया, ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट ही निकले, 3-4 महीने का लॉस निकल सकता है, लॉस निकलेगा तो वो माइनस किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तब उसकी कैपिटल अकाउंट में से क्या क्या चीज़ों को डिडक्ट किया जाता है, माइनस किया जाता है। पहला, रीवैल्यूएशन की जाती है जब एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ की, ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे प्रॉफिट ही हो, लॉस होगा तो माइनस करना पड़ेगा। ड्राइंग्स है तो माइनस करनी पड़ेंगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो माइनस करनी पड़ेंगी, और जो उसका 3 महीने का प्रॉफिट है, 4 महीने का, 5 महीने का, जो भी उसने बिजनेस में काम किया, प्रॉफिट नहीं, ज़रूरी नहीं है प्रॉफिट हो, लॉस होगा तो वो माइनस करना पड़ेगा।
नेक्स्ट है लिस्ट द 4 आइटम्स विच आर क्रेडिटेड, जो उसको दी जाती हैं। पहली चीज़ तो उसकी कैपिटल उसको दी जाती है, जो उसकी कैपिटल अकाउंट में बैलेंस है वो दिया जाता है। जो उसका गुडविल का शेयर है वो उसको दिया जाता है। रीवैल्यूएशन, एसेट्स की रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, जो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, एसेट्स एंड रीवैल्यूएशन, लायबिलिटीज़ का रीअसेसमेंट करने पर जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उससे जो प्रॉफिट होता है वो उसमें जो उसका शेयर है। रिजर्व्स, बैलेंस शीट में जो रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं उसमें जो उसका शेयर है वो सब दिया जाता है। क्या क्या दिया जाता है, उसकी कैपिटल, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट, गुडविल का शेयर, रिजर्व्स, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, ये सब चीज़ें। क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड सस्पेंस अकाउंट में डिफरेंस बताओ। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब हम प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हैं और उसको एप्रोप्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स के अंदर, अमंग द पार्टनर्स। एप्रोप्रिएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, जब पार्टनर्स को प्रॉफिट को कैलकुलेट कर कर उसको एप्रोप्रिएट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स में। और सस्पेंस अकाउंट कब बनाया जाता है, जब किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उसका जो प्रॉफिट एस्टिमेट किया जाता है, एस्टिमेट कर कर उसने टाइम पीरियड, जितने टाइम पीरियड बिजनेस में काम किया उतने टाइम पीरियड के लिए प्रॉफिट एस्टिमेट किया जाता है। एस्टिमेट करके जब उसको प्रॉफिट दिया जाता है, ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अब ये न्यूमेरिकल्स हैं। एक मिनट, लेट मी चेक द लेंथ ऑफ द वीडियो। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है।